वेलकम टू माय प्लॉट रिव्यू। तो गाइज़ आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वो है द मैंसिनेट। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी है जिसमें अंग्रेज़ों ने काले हबशियों को अपना ग़ुलाम बना लिया होता है, लेकिन दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन आज़ादी का ऐलान कर देता है। लेकिन इसके बावजूद चंद अंग्रेज़ों ने काले हबशियों को अपना ग़ुलाम बनाया होता है। वो उसे अपने खेतों में काम करवा रहे होते हैं। वहीं पर इस कहानी का मेन कैरेक्टर पीटर अपनी फैमिली के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, तो अचानक से गोरे उसके रूम में घुस जाते हैं और उसे कहीं और लेकर जाने लगते हैं। दरअसल गाइज ये गोरे उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है। तब ही एक गोरा उसकी वाइफ पर बंदूक तान देता है, जिससे वो मजबूर होकर उसके साथ चला जाता है। रास्ते में उसके साथ और भी बहुत से ग़ुलाम शामिल हो जाते हैं। वो रास्ते में बहुत से ग़ुलामों को काम करता देखते हैं और बहुत से ग़ुलामों को ज़ख्मी और मरा हुआ देखते हैं। फिर पीटर अपनी वर्किंग एरिया में पहुंच जाता है जहां उसे बेचा गया होता है। इसके बाद उसको काम पर लगा दिया जाता है। वहां पर अंग्रेज़ उन ग़ुलामों को काम ना करने की वजह से मार रहे थे। फिर पीटर भी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगता है। वो देखता है कि एक आदमी काम ना करने की वजह से ग़ुलाम को बहुत मार रहा था। वो उसे बचाने जाता है, लेकिन तभी दूसरा सिपाही आकर उस पर गन तान लेता है। फिर उसी वक्त उनका बॉस आ जाता है। ये देखकर वो सिपाही अपनी गन पीछे हटा लेता है। फिर वो अपना अपना काम करने लगते हैं। फिर शाम को वो उन्हें एक कटहरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन जब पीटर और बाकी ग़ुलाम काम कर रहे होते हैं तो सिपाही सब ग़ुलामों को ब्रेक देते हैं, लेकिन पीटर का गुस्सा देखकर उसे ब्रेक नहीं देते। फिर उसके बाद वो फिर काम पर लग जाते हैं। वहाँ पर मौजूद कुछ सिपाही बात कर रहे होते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने सभी ग़ुलामों को आज़ादी दे दी है। ये बात पीटर भी सुन लेता है। फिर जब वो खाना खा रहे होते हैं तो पीटर उनको ये बात बताता है और उनको कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ भाग जाओ। फिर अगले दिन वो पीटर को एक मुर्दा लाश दफनाने का कहते हैं। वहीं पर ग़ुलामों की बगावत हो जाती है। पीटर उन सिपाहियों को मारकर जंगलों की तरफ भागता है। बाकी ग़ुलाम भी भागते हैं। वहाँ पर बॉस ये सब कुछ देखकर ग़ुलामों पर फायरिंग करता है और उन्हें मार देता है। फिर वो बॉस उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पीटर और उसके साथी जंगल में भाग रहे होते हैं। पीटर अचानक रुक जाता है। उसे शक होता है कि वहाँ वो सिपाही उसके पीछे आ रहे हैं। वो भागते भागते एक नदी क्रॉस करते हैं। तभी उनमें से एक ग़ुलाम मगरमच्छ को देखता है और रुक जाता है। इसके बाद वो सिपाही और उसके कुत्ते उसको पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं बताता, तो वो उसे मार देते हैं। उसके बाद वो साथी भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनकी लड़ाई हो जाती है और वो सब अलग-अलग हो जाते हैं। फिर पीटर जंगल में एक अंग्रेज़ के घर पहुंचता है। वहां पर वो चोरी छिपे पानी पीता है और वहां से भागता है, लेकिन एक छोटी बच्ची उसे देख लेती है और वो बहुत शोर मचाती है, लेकिन पीटर भाग जाता है। वहाँ पर उसका बॉस भी पहुँच जाता है और वो भी इनके पीछे पीछे भागता है। फिर एक झील आती है। पीटर उस झील में छिप जाता है। दूसरी तरफ सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पीटर झील के अंदर छिप जाता है और वो सिपाही देखते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं और वो वापस चले जाते हैं। वहाँ पीटर पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है और पीटर को वो पानी के अंदर ले जाता है। फिर पीटर इस पर चाकू से वार करता है और मगरमच्छ को मार देता है। पीटर बहुत ज़ख्मी हो जाता है। उसी ज़ख्मी हालत में पीटर एक झोंपड़ी देखता है और वहाँ पर कुछ कोयले गर्म देखता है। वहाँ पर वो अपना चाकू गर्म करता है और अपने ज़ख्मों को ठीक कर रहा होता है। फिर पीटर उसके बाद दरख्त पर चढ़ जाता है। वहाँ पर वो हनी बीज को धुआं से हटाता है और वहाँ से शहद ले लेता है, लेकिन वो धुआं बॉस देख लेता है और वो उनका पीछा करता है, लेकिन पीटर वहाँ से कश्ती लेकर भाग जाता है। जब वो जंगल में पहुँचता है तो वहाँ उसे अपना पुराना साथी मिल जाता है जो वो उससे अलहदा हुआ था। वो उसे कुत्तों से बचने के लिए कहता है कि तुम भी प्याज का रस अपने ऊपर लगा लो, लेकिन वो उसे पागल कहता है और ऐसा नहीं करता। फिर वो दोनों छिप जाते हैं, लेकिन कुत्ते उसको ढूंढ लेते हैं और वो सिपाही उसे मार देता है। फिर पीटर एक रात किसी घर को आग लगी देखता है। वो उसके अंदर जाता है तो वो ग़ुलामों की लाशें देखता है, लेकिन उनमें से एक बच्ची ज़िंदा होती है। वो उसे लेकर बाहर आता है। तब ही एक सिपाही वहाँ पहुँच जाता है और वो पीटर को
वो लड़की छोड़ने का कहता है, लेकिन वो बच्ची मर जाती है। ये देखकर पीटर गुस्से में आता है और उन 2 सिपाहियों को मार देता है। चंद मिनट बाद उसका बॉस आ जाता है। वो फिर से उसका पीछा करने लगता है। पीटर एक खेत में छिप जाता है और बॉस के एक कुत्ते को भी मार देता है। फिर पीटर एक बीच पर पहुंचता है जहां उसे तोपों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इब्राहिम लिंकन का निशान होती है। वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है तो उसी वक्त वो बॉस सिपाही आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उस पर बंदूक तान लेता है, लेकिन अचानक से इब्राहिम लिंकन के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और वो इसे मार देते हैं। फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो पीटर हॉस्पिटल में होता है जहां पर उसे बहुत से हबशी मिलते हैं। वहां उन सब का इलाज हो रहा होता है, लेकिन पीटर का मसला यहाँ पर हल नहीं होता। वो कैंप में जब अपनी फैमिली का कहता है तो अंग्रेज़ सिपाही ये सब कुछ मानने से इनकार कर देता है और वो उसे कहता है कि तुम या तो गुलामी करो या फिर सोल्जर बन जाओ और जंग में हमारी मदद करो। पीटर सोल्जर बनने का फ़ैसला करता है। फिर पीटर और उसका कैप्टन उसको अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। वो बॉस पीटर से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और पूछता है कि तुमने वहाँ कैसे सरवाइव किया। पीटर बताता है कि वो वहाँ का चप्पा चप्पा जानता है। फिर पीटर बताता है कि मैं वहाँ लड़ सकता हूँ। ये सब कुछ सुनकर बॉस उसे लड़ने का ऑर्डर देता है। अगले दिन वो गोरे बागियों से जंग लड़ते हैं, जिसमें उसके बहुत से साथी ज़ख्मी हो जाते हैं और बहुत से मारे जाते हैं, लेकिन वो जंग जीत जाते हैं। उसके बाद पीटर और उसके बाकी सिपाही पीटर के गांव में जाते हैं। वो हबशियों को कहते हैं कि आप सब लोग आज़ाद हो। सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। इधर पीटर भी अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाते। फिर अचानक से पीटर अपनी लेफ़्ट साइड पर देखता है तो उसकी फैमिली होती है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होता है। गाइज़, यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हुई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए।